अच्छी ठीक चल रहा है, ऑडियो आ रहा है वहाँ? आपको आवाज आ रही है प्रभु? यस यस। कल सुबह 2 बजे रात को जाना होगा, इसी से पतिंग करो जैसे एयरपोर्ट बैठ गई इसको शायद रखना होगा। I can't see any. हरे कृष्णा। आज के प्रातः काल में जितने ही आपने आनंद प्रभु से जुड़े हुए भक्ति की साधना करने वाले भक्त वृंद है, जो हरे कृष्ण महामंत्र के जप प्रातः काल में करते हैं ऑनलाइन में, आज मैं आप सबका संग का फिर लाभ उठाना चाहता हूँ। यद्यपि मैं आपके साथ जप नहीं कर पाया, लेकिन अभी मुझे निकलना ही होगा। तो यहाँ विष्णु गौर सनातन गौर प्रभु मुझे आदेश कर रहे हैं कि आप लोग को, मैं दर्शन तो नहीं कर पा रहा हूँ आपका, कुछ नाम तो देख रहा हूँ जरूर। जो भी हो, काल जैसे हम कहते हैं और आप जानते भी हैं, इस कलयुग में हम लोग का उद्धार पाने का एकमात्र उपाय है यही महामंत्र हरिनाम, और उसको श्रद्धा और विश्वास के साथ करें तो निश्चित लाभदायी होता है। और आप लोग का पास श्रद्धा और विश्वास है, मैं मानता हूँ। लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ करें तो अच्छा, लेकिन फिर भी अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई कटिबद्ध होकर करे, जिसे आप लोग करते हैं। मुझे आज आनंद तो बता रहे थे, some commissioner is there, excise commissioner somebody, Shimla, he is doing early morning, by 5 he is getting, he is chanting over. So ऐसे ही मैं तो समस्त गृहस्थ भक्तों को यही सलाह देता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, थोड़ा जल्दी सोना और जल्दी जगना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवहार, एक अभ्यास है। केवल हम नहीं, पाश्चात्य फिलोसोफर भी इसको मानते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आप में से कौन है जो तीनों बनना नहीं चाहते होंगे? सभी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज बनना चाहते हैं। तो इस तीनों बनने के लिए करना क्या पड़ गया? वेरी सिंपल, थोड़ा जल्दी सोना और जल्दी जगना, दैट्स इट। तो हम सभी को मैं प्रार्थना करता हूँ, आप रात को भारी प्रसाद न लेकर लिक्विड डाइट लीजिए और 9 बजे से पहले सो जाइए अगर संभव हो तो, और 3 बजे फिर जगिए। स्नान करने का आवश्यकता नहीं, आप शिमला वाले हो, उठ करके मुंह धो करके चैंटिंग कीजिए। यहाँ पानी की समस्या मुझे देख रहा हूँ 2 दिन से, तो उठ के चैंटिंग कीजिए 3 to 5, 3:30 to 5:30 चैंटिंग कीजिए। 2 घंटा में आप जब पूरा कर देंगे तो दिन के कोटा ओवर हो जाता है। बाकी एक्स्ट्रा राउंड चैंटिंग करेंगे, अलग बात है। ये बैठ करके ब्रह्म मुहूर्त में ये जो जप है, इस समय में ना तो कोई आपको डिस्टर्ब करेगा, ना फोन बजेगा, ना कोई सोएगा। सब चोर भी सो जाते हैं, सब सो जाते हैं, साइलेंट पूरा, कोई गाड़ी के साउंड नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आप मन लगा कर बैठ कर जप कर सकते हैं। ये सबसे उपयुक्त समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, भगवान के लिए फिक्स टाइम है। इस समय में कोई प्रार्थना करता है, भगवान को सुनते हैं। दिस इज द मीटिंग आवर्स ऑफ लॉर्ड, ब्रह्मा के मिलने के समय है। तो इसी समय में ये सबसे महान साधना हमारे भगवान के नाम जब इस समय में करें, और उसके बाद में स्नान दान करे। सुबह प्रातःकाल जब सूर्य उठने वाला हो तो स्नान दान करके पुष्प तुलसी चयन करके फिर ठाकुर जी को उठा करके आरती कीजिए।
दिस इज गुड। यही एक्चुअली जमाने से पूरा काल से यही हुआ करता था। पहले जमाने में इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, अटैच बाथरूम था नहीं, तो कौन उठ करके 3-4 बजे नहाएगा, संभव ही नहीं था। उठ करके मंदिर को जप करते थे और देखने के लायक हो जाने से अच्छा फिर उठ करके स्नान टान करते थे, पुष्प तुलसी चयन करके पूजा करते, क्योंकि बिना पुष्प तुलसी जल ये सब का भगवान को पूजा कैसे करेंगे, उनके आरती कैसे करेंगे, सेवा कैसे करेंगे। आजकल तो प्लास्टिक माला चढ़ा देते हैं, भगवान फूल फूल हो गया उसको पूजा, ये नहीं, ये सेवा नहीं। तो इस प्रातःकालीन जप ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जप करने में कई लोग शायद ये सोचते हैं क्या करूं, आनंद को पीछे पड़े हैं, जब करना ही पड़ता है ऑनलाइन उनके सामने। नहीं, ये भावना सही नहीं, करना पड़ता है, मैं करना चाहता हूँ, इस भावना रहना चाहिए परिणाम के साथ, क्योंकि फोर्सिबली भक्ति नहीं होता। ये स्वयं हम अपने आप स्वयं उनके प्रति हमारा श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाएं, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे हृदय के मल मिटते जाएगा, जैसे अभी शिक्षाष्टकम पाठ कर रहे थे, चेतु दर्पण मार्जनम, चित्त को मार्जना करने के लिए और कोई तो उपाय है ही नहीं, कोई बाहरी चीज है नहीं कि अब गर्म पानी और डिटर्जेंट पाउडर डाल करके साफ कर दें। जन्म जन्म के मैली चादर कैसे ओढ़ के आऊं, कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, है ना। जन्म जन्म के गंदा अनर्थ भरा पड़ा है, तो कैसे भगवान के सामने आप आए, भगवान कैसे कैसे इतने गंदे वस्त्र पहन कैसे जाएंगे। ये बाहरी वस्त्र वस्त्र नहीं है, असली तो वस्त्र अंतकरण है। तो अंतकरण कितने गंदगी से भरा हुआ है, तो इस अंतकरण को सफाई करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है, केवल इस भगवान की नाम जप के अलावा। इस भगवान की शुद्ध पवित्र नाम को हम कटिबद्ध होकर जप करेंगे, इससे हमारा अंतकरण शुद्ध होगा, तो अंतकरण शुद्ध होने से सब दिखाई पड़ेगा, अपने आप समझ पाएंगे। इस शुद्धता के बिना, अनर्थ निवृत्ति के बिना कुछ भी नहीं आगे बढ़ सकता, होगा ही नहीं कुछ, गंदे चीजें कुछ आएंगे नहीं, कुछ बैठेंगे। तो इसलिए वो हमारा जो जप करने का लक्ष्य है, ये अनर्थ निवृत्ति लक्षण, अनर्थ निवृत्ति किया जाए, चित्त शुद्धि किया जाए। चित्त शुद्धि होने से ही अब जो एक एक स्टेप वो बढ़ते चला जाएगा। यस, तो इसलिए मैं सभी को यही प्रार्थना करूंगा, आप लोग श्रद्धालु हैं बहुत संख्या में, हमारे ऑनलाइन आचार्य आनंद दास जी कैसे जुड़े हैं, लेकिन ऑनलाइन से इतना तो है, ठीक है, नहीं है तो क्या करें, लेकिन प्रत्यक्षतः ऑफलाइन में जो प्रभाव है ऑनलाइन में नहीं है। तो अब प्रयास करें, जब जब सुযোগ मिले ऑफलाइन आए, ऐसा नहीं कि बुरी आदत हो जाए, हम क्लास होता नहीं आएंगे, प्रोग्राम में नहीं आएंगे, ऑनलाइन कर लेंगे। नो, ऐसा नहीं है। आपके शरीर के पोषण के लिए आप खाद्य पेय ऑनलाइन में कर सकते हैं क्या? जब शरीर पोषण ऑनलाइन नहीं हो सकता तो आत्मा पोषण ऑनलाइन कैसे होगा, है ना। ये अब कोई साधन उपाय नहीं है तो ये करते हैं तो ठीक है, दैट इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन कभी ऐसे प्रोग्राम जैसे कल आनंदास ने हरे कृष्णा उत्सव आयोजित किए, इतने बड़े उनकी तरफ से प्रयास रहा, पूरी तरह से उनके स्टाफ कितने दिनों से लगे हैं, प्लानिंग करे, पूरी ताकत से लगे इस शिमला की पहाड़ी भूमि में, लेकिन आप लोग सभी उत्साह से भाग नहीं लिए, जो उतने जिनको बोले वो बोले, बाकी अनेक लोग और भी आ सकते थे आप में से जो यहाँ के लोग आए, मैं भी था, लेकिन नहीं देखा, क्योंकि बोले हाँ ठीक है ऑनलाइन देख लेंगे, कौन जाता है। नहीं नहीं, ऑनलाइन जैसे आपका पेट नहीं भरेगा, ऑनलाइन आत्मा भी सुखी नहीं होगा, ये प्रत्यक्ष तो होता है, प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो आप इसी के बहाना लेकर के सब कुछ ऑनलाइन करना ये पसंद मत कीजिए, जब जब सुযোগ मिलता है भगवान का तो ऑफलाइन अवश्य आया कीजिए। ये तो ऑनलाइन आपको कांटेक्ट जुड़े रखने के लिए तो कहिए, और जब सिस्टम दैट इज गुड, लेकिन ऐसा नहीं कि जब मौका मिले ऑफलाइन का उसको छोड़कर फिर ऑनलाइन बैठे,
नहीं। अब नहीं तो ठीक है कि जाप और कथा ऑनलाइन ही हो, इसमें आप संकलित रहते हैं, टाइम समय के अनुसार आप करते हैं जब करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष से पता चलता है, प्रत्यक्ष तो वहाँ। तो आप सभी के बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग सब नियमित रूप से इस प्रातःकालीन जप कक्षा में, ऑनलाइन जप कक्षा में ज्वाइन करते हैं और बहुत संख्या में ज्वाइन करते हैं, जप करते हैं। केवल जप नहीं करते हैं, शिक्षाष्टकों में सुनाव पाठ भी करते हैं, नाम अपराध को पाठ करते हैं, तो सतर्क भी रहते हैं, प्लस क्लास भी सुनते हैं। 9 बजे तक चलता है उनका, है ना? मुझे बता रहे थे, बोले 5 to 9 5 to 9 आपका कार्यक्रम रहता है। 5 to 9 अब जो ऑनलाइन बैठते हैं, तो जो ऑफलाइन मिलता है तो नहीं आ पाते, क्यों? संडे फंडे की तरह आ सकते हैं। तो फिर भी आप लोग ने इतने समय देते हैं ऑनलाइन में, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। आपसे अनेक और भक्त जो जहां जहां रुके हैं बहुत प्रेरणा प्राप्त करेंगे कि आप इसे रेगुलर इस शुद्धिकरण प्रोग्राम और इस आध्यात्मिक मार्ग के अभ्यास के लिए प्रातःकाल में इतने समय देते हैं। धन्य है ये भगवान की करुणा पीरियड को जो ऑनलाइन को एक्टिवेट कर दिया है। अगर करुणा ना होता ऑनलाइन होता, इसमें ज्यादा एक्टिवेट हो गया, लेकिन करुणा अभी चला गया। अब भगवान के प्रत्यक्ष करुणा के लिए प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण। पुनः आप हरे कृष्ण महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने इतना बहुमूल्य समय निकाला और भविष्य में भी हम इस प्रकार से आशा करते हैं आप हमारे बीच में आते रहेंगे। मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ, एक बार महाराज जी का धन्यवाद। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे